लेकिन अब चीन के जो खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले न्यू दिल्ली का दौरा किया और न्यू दिल्ली भी जो है एक लिहाज से भारत को उसकी रेलेवेंस को अब एक्नॉलेज कर रहा है, क्योंकि ये दौरा जो हुआ है या जो मुज़ाकरात कह लीजिए या जो डिस्कशंस हुई होंगी न्यू दिल्ली में, वो उसका एक बैकड्रॉप जो हिंदुस्तान ने करना था उन्होंने कर लिया। उन्होंने बुनियादी फैसला बड़ा सोच समझ के किया कि अगर हम ये काम करेंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये बुनियादी बात है। और आइंदा के जो उनके जिसे कहते हैं ना इंटेंशन और जो उनके तैयारियां हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आपके पास है उसको आप बचा लें। आप फरमा रहे हैं कि अभी आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को हम बचाएं, हम इसकी फिक्र करें, उनके इरादे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने मफाद में जो काम करना था वो कर दिया। अब हमारा पिछले 20 सालों में जो हमारी कारकर्दगी रही है वो तो हम सब जानते ही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान का क्लाउड नहीं रहा, भारत का बड़ा क्लाउड हो गया। ये बात किसी हद तक ठीक है। दुनिया भर के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो का हमसे कोई रिलेशन अच्छा तो है नहीं। अगर यही रिलेशन अच्छा होता तो शायद हमारी स्ट्रेटजी दूसरी होती। अब आप देखिए, हाँ तो हमारी तो अभी 1 लाख फौज तो डिप्लॉय नहीं है ना। क्या अब ये क्या करेंगे? कम बैक नहीं कर सकते, वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकते। LAC के ऊपर भी 2 साल से फौजें बिठाई हुई हैं। अभी ये पंगा ले लिया ताइवान के साथ। ठीक है, ताइवान खामोश है फिलहाल। ताइवान के मामले में चीन और अमेरिका के मध्य चल रहे तनाव के बीच एक शी जिनपिंग यानी चीनी राष्ट्रपति का दूत भारत पहुंचा है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह डर है कि जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ताइवान को हड़प लेना चाहता है, कहीं इसी का फायदा उठाकर भारत भी पाकिस्तान से POK और गिलगित बल्तिस्तान न हड़प ले। क्या है असल हकीकत, सुनते हैं। फैसला किया क्योंकि फ़ौजें भिजवाने का मतलब तो ये है कि वो अपनी मौत को आवाज़ दें, तो इसलिए उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था इन रेट्रोस्पेक्ट। लेकिन अब चीन के जो खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले न्यू दिल्ली का दौरा किया और न्यू दिल्ली में उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंचार्ज हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, उनसे मुलाकात की। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा, लेकिन इससे तो यही बात वाज़ेह होती है कि जहाँ अमेरिका चीन भी जो है एक लिहाज से भारत को उसकी रेलेवेंस को अब एक्नॉलेज कर रहा है, क्योंकि ये दौरा जो हुआ है या जो मुज़ाकरात कह लीजिए या जो डिस्कशंस हुई होंगी न्यू दिल्ली में, वो उसका एक बैकड्रॉप भी इन द सेंस है कि पिछले 2-3 सालों में भारत और चीन के दरमियान बड़ी कशीदगी रही, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और फिर जो भारत क्वाड का भी मेंबर है। तो इस जो हिंदुस्तान ने करना था उन्होंने कर लिया। उन्होंने बुनियादी फैसला बड़ा सोच समझ के किया कि अगर हम ये काम करेंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये बुनियादी बात है। और आइंदा के जो उनके जिसे कहते हैं ना इंटेंशन और जो उनके तैयारियां हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आपके पास है उसको आप बचा लें। आप फरमा रहे हैं कि अभी आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को हम बचाएं, हम इसकी फिक्र करें, उनके इरादे। जो इस मुल्क का हमने हशर किया हुआ है इंटरनल, वो तो हिंदुस्तानी तो हंस रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सानू कुछ करने की लोड़ ही नहीं है। ये बात है, ये बुनियादी बात है। तो ठीक है, आपकी फौज बड़ी अच्छी है, सब कुछ है, मगर एक इदारा कुछ नहीं कर सकता। समझे ना जी। मेन चीज ये होती है कि सारी कौम इकट्ठी खड़ी हो। ये नहीं है कि जिस तरह के हमारे अंदर के हालात है, जिस तरह हम लोग कटे हुए हैं, जिस तरह पोलराइज है, जो गाली गलौज चल रहा है इस मुल्क में, पार्लियामेंट एक मजाक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो लोग इन चीजों की असेसमेंट करते हैं।
वो बाकायदा हर महीने इसकी असेसमेंट करते हैं कि यार अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वेल सेड सर। को 5 अगस्त 2022 आज हम सब और कश्मीरी इस्तेहसाल का दिन मना रहे हैं। कल मैंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट की, आज़म रहे, उन्होंने एक दफ़ा ये बात की कि सफारतकार जो होता है उसका जो बातचीत करने का तरीक़ा हो, लब व लहजा जो हो, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन दिल उसका मजबूत होना चाहिए। उससे मुराद ये है कि जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन उसके लिए दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना तो फिर अगर आप थोड़ा बहुत धमकी मिले और कोई बात हो जाए तो प्रेशर में आ जाते हैं, तो फिर तो सफारतकारी कम ही रह गई। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब हो गया दोस्तों। पिछले 18 सालों में हमने देखा कि हम भड़के तो बड़ी मारते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ पे हम आते का हमसे कोई रिलेशन अच्छा तो है नहीं। अगर यही रिलेशन अच्छा होता तो शायद हमारी स्ट्रेटजी दूसरी होती। अब आप देखिए, हाँ तो हमारी तो अभी 1 लाख फौज तो डिप्लॉयड नहीं है ना LAC पे, वो तो है ही। तो अब इतने जो ये लफड़े झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखिए चाइना को भी कभी ना कभी ये डिसाइड करना पड़ेगा वो चाहता क्या है। फखर भाई, पैसे की ताकत पे किसी ने दुनिया नहीं जीती। दुनिया जीतती या तो बाजू पे या विचार पे, इधर आइडिया और स्वर्ड। पैसे लगा के कि तुम्हारी इकोनॉमी खत्म कर दूं, तुम पे कैप्चर कर दूं, वो सब चीजें, ये सब चीजें आजकल चलती नहीं और उनको ये समझ आ नहीं रहा। वो इसी चीज पे घुमा रहे, पर अब वो इतना आगे चल चुके फखर भाई, वापस आना मुश्किल है। दे कैन नॉट कम बैक। अच्छा, तो क्या अब ये क्या करेंगे? कम बैक नहीं कर सकते, वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकते। LAC के ऊपर भी 2 साल से फौजें बिठाई हुई हैं। अभी ये पंगा ले लिया ताइवान के साथ। ठीक है, ताइवान खामोश है फिलहाल। अगर हमने तवज्जो नहीं की अपने इंटरनल हालात की तरफ, तो हमने खुद ही अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हमें इस चीज के लिए इंडिया को कोई कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना है हम किस तरह अपने हालात को दोबारा दुरुस्त कर सके। आखिर एक जमाने में पाकिस्तान सबसे बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी हमारे सारे रीजन में, हम आगे की तरफ तरक्की की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या होना शुरू हुआ, क्या वजूहात हैं, उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत बहुत जरूरी है हमारे। बाकी तो सारे ममालिक जो है वो हिंदुस्तान की मार्केट और उनके साथ इक्तिसादी ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात के हवाले से उसको तरजीह देते हैं। लेकिन दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है फराज साहब, बहुत तेजी से बदल रही है। आपने देखा कि फलस्तीन में भी यही है, वहां पे भी आप अरब ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते जा रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड जिनकी बात की आपने अजीज साहब ने, लोग आजकल ऐसा ही है कि वो अपना मफाद देखते हैं और उसके मुताबिक उस पर अमल। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अभी तक अपने को तटस्थ बनाए हुए है और भारत न तो अभी चीन और रूस के गुट में है और न ही तो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी गुट के साथ है। दोनों गुट यानी अमेरिका और अमेरिका के विरोधी गुट चीन भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने को तटस्थ यानी मध्यम मार्ग बनाए हुए है। लेकिन इसी बीच ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। चीन भारत का विरोधी है और अमेरिका चीन विरोध में भारत की मदद कर रहा है। यहाँ भारत को अपने पत्ते खोलने होंगे। यहाँ पर शायद गुट निरपेक्षता की नीति पर चलते रहना भारत के लिए हितकर नहीं होगा। भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। यही कारण है कि अब चीन की तरफ से जो दूत आया है चीनी राष्ट्रपति का, शायद भारत को यह मनाने की कोशिश करे कि आप अगर अमेरिका का साथ न दो, अगर किसी पक्ष में मत जाओ, जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में आप तटस्थ हो, इस तनाव में भी आप तटस्थ बने रहे। हकीकत क्या है यह तो बाद में पता चलेगा या हो सकता है पता भी न चले, लेकिन यह बात सत्य है कि ताइवान को लेकर पूरी दुनिया का जो रुख है वह दोगलापन से भरपूर है। 1971 तक ताइवान यूनाइटेड नेशन का सदस्य था। ताइवान को वीटो पावर भी था, लेकिन चीन बड़ा था। चीन उस समय अमेरिका का पिछलग्गू था, रूस के खिलाफ था, इसलिए अमेरिका ने ही वीटो पावर लेकर ताइवान से चीन को दिया और चूंकि ताइवान की सदस्यता भी यूनाइटेड नेशन की खारिज की गई, क्योंकि अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी पर काम करता था और यह माना जाता है कि ताइवान भी चीन का भाग है। तो चूंकि चीन जब यूनाइटेड नेशन में है, उसको वीटो पावर है, तो फिर चीन के ही दूसरे भाग ताइवान को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता क्यों दी जाएगी।
और आज तक स्थिति यही है कि कुछ छोटे छोटे 10-12 देशों ने ताइवान को मान्यता दिया है, किसी बड़े देश ने जिसमें भारत भी शामिल है ताइवान को मान्यता नहीं दिया है, जबकि ताइवान के साथ सभी लोग व्यापार करते हैं। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर तो अगर ताइवान से न आए तो पूरी दुनिया में जो तथाकथित विकसित देश अपने को कहते हैं उनका विकास ही रुक जाए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना सेमीकंडक्टर का चलेगा नहीं। और सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में 60 से 70% ताइवान ही सप्लाई करता है। तो स्थिति यह है कि उस समय चूंकि चीन अमेरिका का पिछलग्गू था, और आपने जो 1971 साल में कहा जब ताइवान से वीटो पावर लिया गया, यूनाइटेड नेशन की सदस्यता कैंसिल की गई, वही साल है जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था। उस समय भारत के साथ रसिया था, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान एक गुट में थे। समय चक्र बदला, अब चीन और रूस एक साथ हो गए, पाकिस्तान चीन के साथ है और अमेरिका विरोधी हो गया और भारत तटस्थ बना हुआ है। तो स्थिति यह है कि पहले तो सारे देश मान्यता दें और ताइवान को, और फिर चीन के खिलाफ एक विराट जनमत तैयार किया जाए, और जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं, चाहे कम्बोडिया हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सारे, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे चीन के खिलाफ खार खाए बैठे हैं। लेकिन पहले ताइवान को मान्यता दें, और यही समय है कि चीन को सदा के लिए उसके औकात में रखा जा सकता है। भारत को मनाने के लिए आया है, यह बात सही है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो महत्व बढ़ा है, इसलिए चाहे चीन रसिया गुट है या अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का गुट है, यह समझता है कि भारत जिस तरफ जाएगा उसका पलड़ा स्वाभाविक रूप से भारी होगा। और यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति का दूत भागे भागे तनाव के अभी 2 दिन हुए कि भारत पहुंचा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।